गाँव में विकास दिख रहा है। आपके नज़र में विकास इस प्रकार से दिख रहा है कि गांव के बगल से हाईवे गुजर रहा है और हाईवे जो है 70 फीट चौड़ा है, 80 फीट चौड़ा है, लेकिन उसी गली में चल जाइए जहां पांव देने का जगह नहीं है, अभी भी गंदी नाली की तरह पानी बह रहा है। तो कौन सी विकास की बात है जिस हिंदुस्तान में फ्लाईओवर एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ चचरी पुल दिख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और अब 2024 जो है ख़त्म होने के तादाद पे पहुंच चुका है। 2025 की सभी लोग तैयारियां कर चुके हैं और इस मुद्दे पर हम सोचे कि चले वार्ड सदस्य उन सभी छोटे छोटे गलियों की बारे को मुद्दा उठाएं। अक्सर उन लोगों की काफ़ी तकलीफ होती है और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन सभी वार्ड सदस्यों के अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। रब्जी लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी हमारे वार्ड सदस्य इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, उन्हें आगामी नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 हम लोगों के लिए सफ़र संघर्षपूर्ण रहा और रब्जी लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम लोग बराबर इस चीज़ को वार्ड सदस्यों तक पहुंचाते रहे। और जो अभी का परिवेश बना हुआ है, कुछ दिनों से लगातार आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को नज़र आता होगा कि संघर्षपूर्ण बिहार बन गया है। जहां देखिए वहां देखिए आंदोलन ही आंदोलन है सर। एक तरफ बीपीएससी का भी आप आंदोलन देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में बीपीएससी जो छात्र हैं सत्याग्रह की राह पे निकल चुके, महात्मा गांधी की राह पे निकल चुके। आपने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उन सभी वार्ड सदस्यों को लेकर के गर्दनी बाग में कई आंदोलन किए। 2024 आखिर कैसे बीता सर, और 25 में आप उन सभी वार्ड सदस्यों के लिए क्या कुछ रणनीति लेकर आने वाले हैं? देखिए, 2024 जिस तरह से संघर्षपूर्ण आया है, 2024 में जिस प्रकार से बिहार सरकार की उस तानाशाही नीति के खिलाफ, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने एक दमनकारी नीति और एक अफसरशाही व्यवस्थाओं में क्योंकि टाल मटोर करके गांव की सरकार को बरगलाने का काम किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। पहले गांव का विकास तभी है देश का विकास। लेकिन बिहार सरकार जिस प्रकार से एक कुंभकर्णी नींद में दोहरी नीति की चाल चल के प्रत्येक आंदोलन में आपके माध्यम से हमने बराबर वार्ड सदस्यों को यह जानकारी देते थे कि ये प्रक्रियाएं सरकार हम लोगों से वार्तालाप कर रही है, लेकिन वार्तालाप का नतीजा क्या निकला? 3 वर्ष पंचायत चुनाव परिणाम आए हो गया, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ अधिकार देने के नाम पर तमाम आंदोलन में सिर्फ अधिकार देने के नाम पर धोखा दिया है। लेकिन जो 2025 आने वाला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को पहले तो सबसे पहले जो है सो नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। उनकी भविष्य उज्जवल हो और जो आने वाले हमारी रणनीति है वह एक बड़े संघर्षपूर्ण की ओर हवा बह चुकी है। क्योंकि इसलिए हवा बह चुकी है कि आपने देखा होगा कि किसी साल में बीते हुए समय जो आता है वो अच्छा गुजरता है, लेकिन बिहार सरकार के लिए बीते हुए समय जो 1-2 दिन बीत रहा है वो ऐसा तूफान की तरह बीत रहा है जो लग रहा है कि बिहार सरकार को 2025 में कहीं गद्दी छोड़ना ना पड़े। क्योंकि आप गांव की जनता के साथ, गांव की व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो गांव की अगर सरकार जब तक खुश नहीं रहेगा, गांव का विकास नहीं जब तक होगा। गणेश, जिस तरीके से आप गांव की सरकार खुश नहीं रहेगा, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही दावा है कि हम शहर से ज्यादा गांव की तरक्की की ओर जाते हैं। बात कीजिए वही अगर नालंदा की बात करें हम, तो नालंदा जिस तरीके से रोड चमकती रोड दिखाई देती है, बीते 10 साल पहले अगर जाए वैसे रोड आपको नहीं दिखाई देगी। अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन कई हद तक खत्म हो गई। अगर क्राइम की बात करें, क्राइम में भी नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा उसमें भी हासिल किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में भी हासिल किए, उसमें भी बहुत सारे क्राइम को खत्म करने का काम। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि गांव में विकास दिख रहा है। आपके नज़र में विकास इस प्रकार से दिख रहा है कि गांव के बगल से हाईवे गुजर रहा है और हाईवे जो है 70 फीट चौड़ा है, 80 फीट चौड़ा है, लेकिन उसी गली में चल जाइए जहां पांव देने का जगह नहीं है, अभी भी गंदी नाली की तरह पानी बह रहा है। तो कौन सी विकास की बात है जिस हिंदुस्तान में फ्लाईओवर एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ चचरी पुल दिख रहा है?
हैं, एक तरफ आपके सामने में एक सुशासन की सरकार दिख रहा है जो दिल्ली और पटना में एक तरह से बंदूकधारी रोड पर खड़े रहते हैं, और दूसरी तरफ गांव के सामने में जमीन विवाद में लोग मर रहे हैं, गोली से भून दिया जा रहा है, किसी की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। क्या सरकार उस जगह पर न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यवस्था बना हुआ है? कोई भी आप फरियाद वार्ड सदस्य के अध्यक्ष होने के नाते उन सभी वार्ड सदस्य जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ रणनीति लेकर आइएगा 2025 की बात करें तो? देखिए, 2025 में हम लोगों का क्लियर स्टैंड है कि 2024 में हमने जिस काम को अधूरा छोड़ दिए हैं, जिस काम को हमने अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेके आए थे, उसे 2025 के जो प्रथम सप्ताह जो जनवरी का होगा वह एक बड़े रणनीति की ओर आ रहा है। और हम ऐसे इस प्रकार से इस बार का आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं जो आंदोलन बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित होगा। और इस बार तो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से तानाशाह और हिटलर शाह ने बर्बाद कर दिया है, इस हिटलर शाह को यह तय हो जाएगा कि यह हिटलर शाही लाठी और बंदूकों से चलने वाली नहीं है। ये लाठी बंदूक और गोलियों की जो सरकारी व्यवस्था बना रखे हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस पर लाठियां चलाई जाए, उस पर गोलियां बरसाई जाए, उस पर पानी का बौछार किया जाए। ये कौन से कानून की, ये कौन से गांधी जी की पाठ पढ़ा रहे हैं? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में मुझे यह अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आवाज बंद करवाया जाता है, यह तो वही नीति हो गया कि हिटलर शाह और अंग्रेज का हुकूमत में जो बोलता था उसको चुप करने के लिए उस पर गोलियां बरसाई जाती थी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं वर्तमान की सरकार को कि जिस दिन गर्दनी बाग पर दोबारा पंचायत वार्ड सदस्य संघ का धरना होने वाला है, उस दिन गर्दनी बाग को हम लोग गर्दा बाग बनाने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो चलिए, 2024 खत्म हो चुका है। 2025 के रणनीति तैयार करने के लिए वार्ड सदस्य के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी का कहना है कि 2025 में गर्दनी बाग को गर्दा बाग बनाने के लिए हम जरूर उतरेंगे और 2025 में उन सभी वार्ड सदस्यों को लेकर के एक बड़ी मजबूती के साथ बिहार सरकार के पास खड़े होंगे और उन लोगों की जो हक की बात है, हक दिलवा कर रहेंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम और भी खबरों के साथ देखते रहे रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।